वसीम भाई, सबसे पहले तो ये बात बताओ कि ये इजलास खत्म कब हुआ था, आज जो हुआ था? देखिए सर, ये इजलास जो है वो कमोबेश 2.5 घंटे का जो दौरानिया है उसमें जारी रहा है। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ये कितने बजे शुरू हुआ और कितने बजे खत्म हुआ? इजलास का टाइम जो था वो तो 2 बजे का था, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक ये जो इन कैमरा इजलास था ये 2:20 पे शुरू हुआ है और उसके बाद ये 4:30 के बाद कहीं पे जाके खत्म हुआ है। अच्छा, अब इस वक्त मेरे भाई बजे हैं तकरीबन 8। मेरे पास ये जो एलामिया आया है, जो यकीनन आपके पास भी आया होगा, ये प्रेस रिलीज आज के इजलास की अंदाजन कितने बजे पब्लिक में आई है? आपसे कुछ देर कबल ही इसकी जो प्रेस रिलीज है वो जारी की गई है। अच्छा, क्या इससे हम अपनी जान की अमान पाते हुए वसीम ये फर्ज कर सकते हैं कि गालिबन ये मुख्तसर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन पर भी इत्तेफाक राय तैयार करने में कोई दिक्कत आई होगी? ये बिल्कुल पहले जराए से हमारे पास खबर तो आ चुकी थी, मगर इसमें नुसरत साहब एक नुक्ता था जो कि अब एक नया सामने आया है, और वो बात अक्सर मुख्तलिफ जो वकला है, इंडिपेंडेंट वकला जो किसी बार कौंसिल की वो नुमाइंदगी नहीं करते, क्योंकि बदकिस्मती से अब जो बार की सियासत है वकला की वो भी किसी न किसी सियासी जमात से लिंक्ड हो चुकी है, तो उनकी जानिब से भी वो एक इतराज उठाया जा रहा था। और वो इतराज ये था कि आपने आइन के आर्टिकल 175A की क्लास 2 में जो तरमीम करके नया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तश्कील दिया, उसको एक्सपेंड किया, अरकान पार्लियामेंट उसमें शामिल किए, तो वहां पर लिखा है कि जुडिशल कमीशन जो है वो 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। अब आज के रोज 12 मेंबरान बैठे। वजह यह थी कि उस जुडिशल कमीशन की साख्त में यह दर्ज था कि आईनी बेंच का सरबराह भी होगा। अभी वो बना नहीं। जिस जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच का सरबराह बनाना था, वफाकी हुकूमत ने ड्राफ्टिंग ही इसी तरह की कि मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया कि वकला का ये एतराज था। अब यही एतराज जो है कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब ने उठाया। ये प्रेस रिलीज में ही है, ये मैं और आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हमें इल्जाम दिया जाए। ये इस प्रेस रिलीज में कहा जा रहा है दूसरे पैरे में कि उमर अयूब साहब ने कहा कि इस कमीशन का कोरम जो है वो सही नहीं है, क्योंकि एक मेंबर, एक रुकन जो है वो गायब है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये एतराज जो है इसके ऊपर जो लोग बैठे थे उनकी राय ली गई और बाय मेजॉरिटी, ये नहीं बताया गया कि कितने लोगों ने खिलाफ और कितने लोगों ने हमायत में वोट दिया, लेकिन अक्सरियत राय से ये तय हुआ कि मौजूदा यानी आज जो इजलास हुआ है ये आइन के कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के मुताबिक है, एंड कैन कंटिन्यू इन द एब्सेंस ऑफ वन मेंबर, और एक रुकन की अदम मौजूदगी में जारी रह सकता है। तो साबित ये हुआ कि ये कजिया तो रिजॉल्व अपेरेंटली हो गया। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात है, जो मेरी इतलात है, हाँ। ये 9-3 की अक्सरियत से उमर अयूब साहब का ये जो एतराज था उसे मुस्तरद किया गया है। 3 मेंबर जी। ओके, मतलब ये अहम बात है। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने भी उसको रद्द किया होगा। तो देखिए, अब इसमें उमर अयूब साहब ने जब इतराज किया है तो ऑब्वियस है कि उनकी पार्टी के जो सेनेटर थे शिबली फराज, उन्होंने भी उमर अयूब साहब के मौकफ की हिमायत में वोट दिया है। जबकि जो एक तीसरा वोट आया है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बाकी अगर उसमें देखें वजीर कानून हो, अटॉर्नी जनरल हो, बार कौंसिल हो, या फिर PMLN के या पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो तो उमर अयूब साहब के हक में वोट नहीं दे रहे थे। तो बाकी बचते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जिनमें एक चीफ जस्टिस और बाकी 2 जज साहिबान हैं। तो उनमें से भी एक जो मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, उनका भी यही था कि ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास है ये इसका कोरम पूरा नहीं है। ठीक, लेकिन वो टेक्निकली वो कोरम पूरा हो नहीं सकता ना, आईनी बेंच का सरबराह तो बना ही नहीं। या तो फिर आइन में अमेंड करें ना भाई, उसमें यार मेरे बाप, जब सुप्रीम कोर्ट का जब प्रेस रिलीज कह दिया, मुसीबत ये है कि मैं तुमसे वकालत, जब सुप्रीम कोर्ट की ये प्रेस रिलीज मुझे कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि नौ ने ठीक कहा ना कि टेक्निकली कहाँ से आए वो, क्योंकि आईनी अभी आईनी अदालत बेंच का सरबराह तो उसके बाद बना। वही हमारा मसला ये है कि हम गरीब आदमी को ये बताने के जनाब, गरीब आदमी को कंसर्न ही नहीं ना ये आईनी बेंच, ये सारी चीजें, उसको तो दाल चीनी रोटी और पेट्रोल और बिजली का बिल है ना कि हमारी अशराफिया इस वक्त अपना बाबा उच्चा रखने क्या हमारे साथ तमाशे लगा रही है। चलो, आई एम सॉरी। ठीक है। अच्छा,